नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले 1 जून की शाम से ही देश भर के तमाम एग्जिट पोल्स और सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को इन चुनावों में फिर से सत्ता हासिल होने जा रही है। अब आपको हम सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जिसका अनुमान लोगों ने पहले ही लगा लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शेयर बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। ये बात तो सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में लोकसभा चुनाव के दौरान तेजी आने का अनुमान है और इसका जिक्र पीएम मोदी अपने एक इंटरव्यू में पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देश में जारी लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे और इन नतीजों के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि चुनावों के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते जबरदस्त ट्रेंडिंग होगी और प्रोग्रामिंग वाले इसे मैनेज करते करते थक जाएंगे। ये तो सभी को पता था कि शेयर मार्केट में लोकसभा चुनाव के दौरान तेजी देखी जाएगी, लेकिन कितनी देखी जाएगी, ग्रीन ग्राफ किस हद तक आसमान को छुएगा, ये कोई नहीं जानता था। वैसे तो लोगों की निगाह पहले से ही शेयर मार्केट पर टिकी है। लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर आज कितनी तेजी शेयर मार्केट में देखी गई। इसलिए ये खबर हम खास उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो शेयर बाजार पर नजरें गड़ाए रहते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार में सेंसेक्स ने 2700 अंक से ज्यादा का उछाल दर्ज किया, तो वहीं निफ्टी में 800 अंकों की तेजी आई, जिस कारण सेंसेक्स अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 76,768.89 लेवल और निफ्टी 23,338.70 स्तर पर ओपन हुआ। शेयर बाजार में गजब की तेजी के बीच एचडीएसएल साइड डाउन हो गई। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड साइड डाउन होने से निवेशक टीपीआईएन वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण ट्रेडिंग करने वालों को समस्या आई। सीडीएसएल साइड डाउन होने की वजह से ग्राउंड एंजल वन और जेरोडा जैसे ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म में टेक्निकल समस्या देखी गई। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक बेच नहीं पा रहे थे। निवेशकों ने अपनी समस्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और आपको बता दें कि सीएलएसए ने 54 कंपनियों के लिए पॉजिटिव अनुमान निकाला है, जिसमें ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने 54 ऐसी कंपनियां की पहचान की है जो कि फिर से मोदी सरकार की नीतियों से लाभान्वित होंगी। इसमें आधी से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं और इन्होंने बीते वित्त वर्ष से लेकर अभी तक भी अच्छा मुनाफा कमाया है। आइए जानते हैं इनके नामों के बारे में। डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुछ अहम कंपनियों में HAL हिंदुस्तान कॉपर, नाल्की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपीस इंडिया सीमेंट्स, ABV इंडिया, सेल, BHEL, भारत फोर्स शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडस टावर्स, GMR, एयरपोर्टर्स, IRCTC, कंट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेनिफिशियरीज में से एक पावर और एनर्जी सेक्टर में भी कई कंपनियां हैं जिन्हें मोदी की नीतियों से फायदा हुआ है, जैसे NTPC, NHPC, PFC, REC, टाटा पावर, HPCL, गेल, JSPL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ONGC, कोल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, BPCL, IOCL हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, इट्स टावर जैसी कंपनियां शामिल हैं। मोदी सरकार की पॉलिसी से फायदा लेने वाली कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, ACC इंडियन होटल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, द इंडिया सीमेंट्स, डालमिया भारत, द रेमिको सीमेंट के नाम भी शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह पीएम के सिर्फ एक ही बयान से भारतीय शेयर मार्केट में कितना बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला। हालांकि अभी रिजल्ट आने में 1 दिन का समय बाकी है और कोई नहीं जानता कि कल किसकी सरकार बनेगी, लेकिन देश की जनता और शेयर बाजार में रुचि रखने वालों ने ये बात पहले ही मान ली है कि अब की बार 400 पार होगा।
अब की बार फिर से देश में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आरए न्यूज के साथ।